गाड़ी पिछले 1.5 महीने से यहाँ फंसी हुई है। हमारी तो किस्तें भी नहीं पूरी हो रही है, कहाँ से होंगी। रोड भी बंद है। जो हमारा पार्ट फर्स्ट वाला ठेकेदार है वो एक दिन काम करता है, 10 दिन बंद रखता है। उसको अगर काम जल्दी करवाते तो हम भी कहीं निकल जाते। हमने पिछली किस्तें भी माल मवेशी बेच के पूरी कर दी है बैंक की। क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए हैं। पिछले 2 महीने से फंसे हुए हैं यहाँ। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो कि पहले भी पार्ट 1 का काम जो चला, कुछ महीने चला, फिर बंद कर दिया। आज फिर भी 2-4 दिन काम किया, फिर बंद किया। हमें समझ नहीं आता ये काम कब पूरा होगा। 2010 का सैंक्शन है ये रोड, 2025 खत्म को होने आया, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। समझ नहीं आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, कहाँ सोई है। हम गरीब आवाम की सोच नहीं रही है कि यहाँ भी कोई गरीब आवाम रहती है। अब यहाँ देखो गाड़ियाँ, 12 गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ। 3 तो यहाँ है, 3-4 वहाँ है, 3-4 आगे हैं, लेकिन सबकी किस्तें ऐसे पेंडिंग पड़ी है। किसी की ड्यू किस्त हो गई है, किसी का क्या, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। लगभग 1 महीना हो चुका है और अभी तक जो कांदनी और ओली जो रोड है वहां पर गाड़ियां फंसी हुई है। यानी धर्मशाला जो पुल वहां पर वाश हुआ था, उसके बाद कहीं न कहीं लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। और लोग जो इस समय सवाल उठा रहे हैं कि लगभग 4 सालों से ये रोड का काम चला हुआ है, यानी कांदनी ओली रोड का काम चला हुआ है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है। यानी कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की ओर से या ठेकेदार की ओर से उस रोड पर जो लिपापोती की जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी जो इस समय परेशानी उठानी पड़ रही है। उसी इलाके के इस समय मेरे साथ बात करने के लिए हिम्मत सिंह जी हैं। आप बता दीजिएगा 26 तारीख को यानी अगस्त को बारिशें हुई थी, उसी के कारण चिनाब के अंदर काफी ज्यादा पानी बढ़ा था और वहां पर जो पुल था, यानी जो धर्मशाला का इलाका है पार के लिए पुल था, उस इलाके को कनेक्ट करता था, वो बह गया था। तब से लेकर बताया जा रहा है कि उस इलाके के अंदर गाड़ियां फंसी हैं। यानी 1 महीने से भी ज्यादा समय अब हो चुका है और अभी तक उस इलाके के अंदर जो गाड़ियां फंसी हुई हैं। क्या आपका कहना है, कितनी मुश्किलात जो इस समय लोगों को आ रही है? जिस प्रकार से गाड़ी वालों का भी कहीं न कहीं कहना है कि हमें जो किस्तें देनी है, 1.5 महीना हमें हो गया, पुल जो बह गया था उसके बाद ना रोड कंप्लीट है ना वहां पर पुल है। जी नमस्कार सर, पहले तो मैं आपके चैनल के सभी देखने वालों को शुभकामनाएं देता हूं। ये त्योहार हमें यही सिखाता है कि हमें सच्चाई के लिए लड़ना है और सच्चाई की जो जीत है एक न एक दिन जरूर होती है। और जिस तरीके से आपका चैनल इस एरिया की आवाज लगातार उठा रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमें जो जिस सच्चाई के लिए हम लड़ेंगे उस सच्चाई का हक हमें जरूर मिलेगा। इस एरिया में लगातार आवाज उठा रहा हूँ और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इन गरीब लोगों की आवाज जो है अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस एरिया में बताऊं कि जो रिसेंटली जो बहुत सारी बारिशें हुई थी, जो ब्रिज आपने उस आपके चैनल के माध्यम से भी आपने दिखाया था कि जो रैटले हाइड्रो प्रोजेक्ट का ब्रिज था जहां डैमेज जो फ्लैश हुआ था वो ब्रिज, तो उसके बाद जो है तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है, ये एरिया जो है रोड से डिस्कनेक्ट हो चुका है। बिल्कुल इस एरिया में जो है काफी गाड़ियां जो फंसी हुई हैं, काफी जो लोग जो है, मैंने अपने देखा भी होगा कि मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी डाला था कि वहाँ कुछ लोग मुझे मिले थे जो ड्राइवर लोग थे जिन्होंने गाड़ियां जो ली हैं, जिन लोगों ने जो वहाँ पे जो गाड़ियां चला रहे थे उनकी गाड़ियां इस एरिया में फंसी है। और दुख की बात है सर कि 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इस एरिया के लोगों को रोड कनेक्टिविटी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि इस एरिया के लिए जो एक रोड PMJSY कांदनी टू ओली जिस रोड का नाम है, ये तहसील धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का ये रोड है, जो जिसका इनॉग्रेशन 2010 में हुआ था। लेकिन दुख की बात है कि आज 2025 अब खत्म होने जा रहा है, अभी तक उस रोड का काम जो है इनकम्प्लीट है, अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। टोटल 29 किलोमीटर रोड है, 2 पार्टों में ये रोड है।
पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट में ये 15 किलोमीटर रोड है, पार्ट सेकंड में 14 किलोमीटर रोड है। नहीं पार्ट फर्स्ट इसका जो अभी तक जो पार्ट सेकंड के साथ कनेक्ट किया गया है, काफी देर से जो है ठेकेदार जो उस पे काम कर चुका है। पहले एक ठेकेदार था, अब दूसरा 2021 में जो दूसरा ठेकेदार लगा इसमें, उसने भी अभी तक इस रोड को काम कंप्लीट नहीं किया गया है। तो मैं बार बार इस रोड की आवाजें उठा रहा हूं, लेकिन अभी तक सरकार जो है टस से मस नहीं होती है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर सरकार जो इस समय मौजूदा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला सरकार है, और अभी हमारे जम्मू के जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुलिंदर चौधरी से अपील करता हूं कि आप खुद इस एरिया में विजिट करें, उस ठेकेदार को चेक करें उसकी क्या प्रॉब्लम है। काफी बार नोटिस भी निकल चुकी है उस ठेकेदार के खिलाफ, लेकिन अभी तक वो ठेकेदार जो है काम कंप्लीट नहीं कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि एक डेपुटेशन भी आपका जो डीसी किश्तवाड़ के पास किया था, क्या उनका कहना था, क्या आश्वासन जो आपको मिला है? जी सर, हमारा डेपुटेशन जो मुझे काफी लोगों ने अप्रोच किया कि आप हमारे साथ चलो, डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हम डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से भी मिलेंगे, और डिप्टी कमिश्नर की किश्तवाड़ की तरफ से अच्छा ही रिस्पांस मिला, क्योंकि उसके बाद जो है डिपार्टमेंट ने फाइनल नोटिस जो है इस ठेकेदार के खिलाफ जो निकाली है, जो 24 तारीख को लास्ट मंथ 24 तारीख को निकली है, वो नोटिस भी मैंने आपको सेंड कर दी है। तो उस नोटिस के बाद अभी तक इस ठेकेदार को टच से मस नहीं होता है, क्योंकि ये ठेकेदार जो है इसका नाम जो है PL शर्मा है, और ये इस समय जो है इंद्रवाल का MLA है। ये मैं बताना चाहूंगा, सरकार जम्मू कश्मीर सरकार का ये हिस्सा भी है। इसको खुद इस एरिया के लोगों की तरफ ध्यान होना चाहिए। उस लोगों की जो ये समय एरिया में जो ये ड्राइवर बेचारे फंसे हैं, जिनकी गाड़ियों की किस्तें हैं, इन लोगों की तरफ इसको खुद ध्यान होना चाहिए था। खुद ये सरकार अपनी सरकार से बात करना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल ये खुद ही काम नहीं कर रहा है। और मुझे आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सुलिंदर चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार का ये MLA जो है, ये इन लोगों को अगर इस तरीके से दबाएगा और आप लोग इसको तमाशा देखेंगे, तो कहीं ना कहीं गरीब लोगों के ऊपर जो है अन्याय हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि सुलिंदर चौधरी जो जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो खुद इस एरिया में विजिट करें और इन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए, कोई हैवी मशीनरियां। देखिए, दूर दराज का इलाका है, तो कैसे लोगों का जो जाना बनता है, कितनी जो मुश्किलात उस इलाके के अंदर लोगों को आती है, मेडिकल इमरजेंसी भी रहती है, इसके अलावा लोगों को और कामों को के लिए भी जाना पड़ता है। क्या आपके पास कोई और अल्टरनेट है, आप जो अपना सफर कर रहे हो, या आपको पैदल चलना पड़ता है? बिल्कुल आपने सही पूछा, क्योंकि इस एरिया में जो सर मैं बताऊंगा कि ये मेडिकल जो है, मेडिकल की कोई फैसिलिटी जो वहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं है। एक मात्र जो वहाँ पे एक डिस्पेंसरी है। आप जानते हैं कि पेशेंट को डिस्पेंसरी में कोई इतना बड़ा इलाज नहीं होता है। मामूली छोटे मोटे जो बुखार होते हैं उस कामों के लिए, थोड़ा बहुत काम रोकने के लिए डिस्पेंसरी का काम किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई मेडिकल जो शॉप है, मेडिकल कोई ऐसा वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। तो मेडिकल की वजह से भी वहाँ काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे जो लोग हैं ओल्ड एज, जो मैं कहूंगा कि अगर किसी ओल्ड एज को आज की डेट पे कोई ज्यादा बुखार आ जाएगा, तो उसको पैदल चल के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ 29 किलोमीटर ये जो रोड है जो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये इतना सफर जो है उसको चल के किश्तवाड़ जाना पड़ेगा। किश्तवाड़ हॉस्पिटल आप देख सकते हैं कि अगर रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, तो एक ओल्ड एज जो बंदा है जो उस एरिया से कितना पैदल चल के कब पहुंचेगा। तो काफी लोगों को जो परेशानियां आ रही है, मैंने खुद विजिट किया, लोगों से पूछा, लोगों ने काफी मुझे बताया वहाँ की हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों की आवाज उठाना चाह रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार जरूर सुनेगी ये आवाज। अगर उनमें कोई दया होगी और उनमें कोई शर्म होगी, इन लोगों के लिए जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, वहाँ के रोड
रोड को जो है कनेक्ट अभी तक नहीं किया गया। जो डिस्कनेक्ट रोड हो चुका है उसको कनेक्ट आज तक नहीं किया गया है। लोग वहाँ के ओल्ड एज जो है वहाँ के जो पेशेंट हैं, जो इन पेशेंटों को काफी बीमार होते हैं, आपने देखा होगा काफी लोगों को ये ठेकेदार जो उस रोड पर है, यदि आपने कहा कि प्यारे लाल शर्मा जी, क्या उनका कहना है? उनको भी आपने जो अप्रोच किया होगा, क्या रिस्पॉन्स जो उनकी ओर से आता है? जी, मैंने डिपार्टमेंट से अप्रोच किया है। जो PMJSY डिपार्टमेंट जो है, किश्तवाड़ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मैं लगातार उनके टच में हूँ, लगातार उनके टच में हूँ। लेकिन अगर आप बात करोगे कि एक MLA है और डिपार्टमेंट इसको ज्यादा से ज्यादा एक रिक्वेस्ट ही कर सकता है, और नोटिस से जो डिपार्टमेंट ने करना था, PMJSY डिपार्टमेंट ने करना था, वो ठोस कदम उन्होंने उठाए हैं अपनी तरफ से। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपनी पावर का जो है इस समय डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में गलत इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ये एरिया जो कोतवाड़ा तहसील धर्मशाला का जो इस समय फंसा हुआ है। और इस एरिया को मैं बताऊंगा कि टोटल 1 किलोमीटर सर 1 किलोमीटर रोड, तकरीबन 1 किलोमीटर रोड बचा हुआ है। अगर इस 1 किलोमीटर रोड को 1 महीने से, जब से ये ब्रिज डैमेज हुआ रैटलिया हाइड्रो प्रोजेक्ट, तब से अगर ये 1 किलोमीटर में दोनों तरफ से काम किया जाता ना, तो आज कहीं ना कहीं इन लोगों को रिलीफ मिल जाना था। आज इन लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिल जाना था। लेकिन मैं फिर भी अप्रिशिएट करता हूं कि आप जैसे पत्रकार हैं जो इस रियलिटी को उठा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, मैं आप उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि खासकर आप इस एरिया की तरफ तवज्जो दें और ठेकेदार का काम अभी तक क्यों नहीं पूरा हो रहा है, उसको पूरी जांच कराएं। और आप इस एरिया में खुद विजिट करें, कोई टीम गठन करें और उस टीम को जिम्मेदारी दें कि उस पूरा चेक करें। ये 29 किलोमीटर रोड जो है अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है, क्योंकि पार्ट सेकंड का जो सर रोड है, इसमें 1 किलोमीटर जो कनेक्ट न होने की वजह से वो भी कहीं ना कहीं डैमेज हो चुका। आपने देखा उन ड्राइवरों ने बोला हुआ है, उन ड्राइवरों को ड्राइवरों ने खुद बोला है कि वो पार्ट सेकंड कहीं डंगे गिर चुके हैं, कहीं कुछ हो चुका है, तो वहां भी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस 1 किलोमीटर की जो पेंडिंग रोड है, इसको डे नाइट करके दोनों तरफ से मशीनें लगाएं, ताकि यहाँ के एरिया के ओल्ड एज पेशेंट, सभी सीनियर सिटीजन जिनको अभी तक रिलीफ नहीं मिला है, लास्ट एक महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक इन लोगों को रोड से कनेक्ट नहीं किया गया डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कांदनी ओली जो रोड का ये जिक्र कर रहे हैं कि पिछले यानी 1.5 महीना आप कह लीजिएगा, क्योंकि 26 तारीख को अगस्त को वहां पर जो काफी ज्यादा चिन्हाब के अंदर पानी आया था, काफी ज्यादा बारिशें थी, जिसके बाद जो चिन्हाब के ऊपर जो पुल था, यानी जो धर्मशाला में पुल था, वो बह गया था। तब से लेकर अभी तक उस इलाके के अंदर गाड़ियां फंसी हुई हैं। और ये बता रहे हैं कि MLA जो प्यारे लाल शर्मा है, उनके पास वो ठेका है, 4 साल जो रोड है उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। 29 किलोमीटर ये रोड है, लेकिन अभी तक जो ठेकेदार की ओर से 4 सालों से लीपापोती की जा रही है, और वो कोई और नहीं, MLA प्यारे लाल शर्मा ये बता रहे हैं, जिनको फिलहाल जो डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भी भेजा गया है। आप देखते रहिए JK मीडिया। धन्यवाद।